नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्हें लोग प्यार से मिथुन दा कहते हैं। मिथुन ने अपनी दमदार एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने करियर में अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। मिथुन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, खुद को तपाकर सोना बनाया है। वो कहते हैं ना कि जब तक परिश्रम का कड़वा फल न चखो तब तक सफलता का मीठा फल नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ मिथुन दा के साथ भी हुआ था। तो चलिए मिथुन दा की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्सों से आज आपको रूबरू कराते हैं। 16 जून 1950 को कलकत्ता में पैदा हुए मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि ये नाम उन्होंने कभी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन हिंदी सिनेमा के उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका न कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और न ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक मजे हुए कलाकार के तौर पर खूब सफलता हासिल की। मिथुन दा ने हिंदी के अलावा बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल और तेलुगु समेत कई भाषाओं में फिल्में की। उन्होंने फिल्म मृगया से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर मृणाल सेन ने उन्हें फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से ढूंढ निकाला था। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन सभी स्टूडेंट डिप्लोमा और डिग्री के सर्टिफिकेट ले रहे थे। तभी मृणाल सेन की नजर मिथुन दा पर पड़ी, जो बड़ी बेफिक्री से कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मिथुन का ये अंदाज मृणाल सेन को पसंद आ गया और 2 साल बाद उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए मिथुन को कास्ट किया। फिल्म मृगया में शानदार एक्टिंग के लिए मिथुन को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन दिल्ली जाकर अवार्ड लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब रेखा उन्हें अपना स्पॉट बॉय बनाकर ले गई थी। इस फिल्म के बाद भी मिथुन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन दिनों एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने गए तो उन्होंने कहा, पहले मुझे खाना खिलाओ फिर इंटरव्यू दूंगा। आज मिथुन दा 347 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के हुआ करते थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड में कदम रखा। कहते हैं ना कि जब कुछ करने का जज्बा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। काम की तलाश में मुंबई पहुंचे मिथुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महीनों तक जब उन्हें काम नहीं मिला तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। कई रातें उन्होंने भूखे पेट गुजारी। महीनों कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद उन्हें हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन रेखा और अमिताभ बच्चन की फिल्म 2 अनजाने के लिए स्पॉट बॉय के रूप में काम कर चुके हैं। कभी उन्हें रेखा के साथ शॉपिंग के लिए जाना पड़ता था तो कभी वो अमिताभ का सामान ढोया करते थे। जब मिथुन पहली बार मुंबई आए तो उन्हें उनके लुक और सांवले रंग को देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। हीरोइनें उनके साथ काम करने से मना कर देती थी। एक समय ऐसा था कि सिर छुपाने तक के लिए जगह नहीं थी। मिथुन बिल्डिंग की छतों और पानी की टंकी पे सोते थे और रात भर काम की तलाश में भटकते रहते थे। मिथुन की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें 1982 में फिल्म डिस्को डांसर मिली। इस फिल्म ने उस वक्त 100 करोड़ की कमाई की थी। मिथुन के डांस स्टेप देश भर में फेमस हो गए थे। मिथुन दा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी स्ट्रगल से भरी हुई है उतनी ही दिलचस्प है उनकी पर्सनल लाइफ। उनका नाम उस दौर की एक्ट्रेस रंजीता, योगिता बाली, सारिका और श्रीदेवी के साथ खूब जुड़ा, लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन और श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद ये कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। दोनों की ये शादी केवल 3 साल तक टिकी रही। 1988 में दोनों अलग हो गए थे। दरअसल जब मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस शादी की खबर लगी तो उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी, जिसके चलते मिथुन को श्रीदेवी से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा था। तो ये थे मिथुन दा की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। अगले एपिसोड में बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्सों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।